जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जिक्सन स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय शासन और राजनीति। भारतीय शासन और राजनीति में भारतीय संविधान सभा के बारे में, यानी भारतीय संविधान सभा के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यानी ये भारतीय संविधान सभा क्या होती है? संविधान सभा, संविधान सभा, आज इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये संविधान सभा क्या होती है। संविधान सभा जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा होती है जिसे संविधान निर्माण का कार्य सौंपा जाता है। उस सभा को संविधान सभा कहा जाता है। ठीक है, यानी संविधान सभा का कार्य क्या होता है? संविधान सभा का कार्य होता है देश का संविधान का निर्माण करना। क्या? देश के संविधान का निर्माण करना संविधान सभा का कार्य होता है। यानी स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है और जिसका निर्माण, यानी उस संविधान का निर्माण जनता की, यानी राष्ट्र की जनता है उसकी भावनाओं के अनुकूल और जनता की सहमति के द्वारा किया जाता है। संविधान सभा क्या करती है? एक संविधान का निर्माण करती है। किस प्रकार से करती है कि एक देश होता है स्वतंत्र देश, उसकी जनता की भावनाओं का आदर करना है और उसकी सहमति के द्वारा देश के संविधान का निर्माण करना संविधान सभा का कार्य होता है। भारतीय संविधान सभा की बात करें कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। ठीक है, और इसकी पहली बैठक, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। क्या होती है? पहली बैठक होती है। बात ध्यान रखना कि भारतीय संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। इस संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? इस भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अंत तक इस भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष रहता है। उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा, इस भारतीय संविधान सभा ने 1 दिसंबर 1946 को अपना कार्य प्रारंभ करती है। 1 दिसंबर 1946 को अपना कार्य आरंभ किया। यह भी ध्यान रखना कि भारतीय संविधान सभा ने अपना कार्य आरंभ कब किया था? 1 दिसंबर 1946 को अपना कार्य आरंभ किया था। अब हम इसकी संविधान सभा की कुछ बातें पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, श्रीमती दुर्गाबाई, गोपाल कृष्ण स्वामी अय्यर, सीतारामैया, APJ अब्दुल कलाम आदि भारतवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आदि भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस भारतीय संविधान सभा के मुख्य जो सदस्य थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसे भारत का संविधान के पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल को भारतीय संविधान सभा
के शक्ति का केंद्र बिंदु माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो पंडित थे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू वो एक आदर्शवादी नेता थे, जबकि प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल व्यवहारवादी आदमी थे, ये व्यवहारवादी नेता थे। भारतीय संविधान सभा के सामने जब भारत का संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उसके सामने बहुत सारी समस्याएं सामने आई थी, सामने आके खड़ी हो गई थी। सबसे पहली समस्या ये थी कि भारत के अंदर अशांत वातावरण था, उसको शांत कैसे किया जाए, भारत के अंदर एकता स्थापित कैसे की जाए। विश्व के अंदर बहुत सारी शासन प्रणालियां प्रचलित थी, उनमें से कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया जाए ताकि भारत के अंदर अशांति को शांत में बदला जाए, यानी अशांत वातावरण को खत्म करके शांत वातावरण में बदला जाए। ऐसी कौन सी प्रणाली को अपनाया जाए ताकि भारत में एकता हो जाए, भारत में जनता में एकता बनी रहे। यानी ऐसी बहुत सारी समस्या थी, यानी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस प्रकार से की जाए, राष्ट्रीय एकीकरण का आधार क्या हो, कार्यपालिका का स्वरूप क्या हो। यानी इन समस्या भारत के जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो भारतीय संविधान सभा के सामने आके खड़ी हो गई। लेकिन भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इन समस्याओं का निदान या समाधान भारत के संविधान के निर्माण के समय ही कर दिया था। ये बहुत बड़ी बात है कि इन समस्याओं को यदि ख़त्म नहीं करते तो आज भारत का जो स्वतंत्र है, लोकतंत्र संविधान है, यानी लोकतंत्र देश है, वो एक ऐसा लोकतंत्र का स्वरूप नहीं होता। अब हम बात करें भारतीय संविधान सभा के अंदर 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। ठीक है, 389 सदस्य थे। जब बंटवारा हुआ भारत का, बंटवारा होने के बाद 299 सदस्य शेष रह गए। कितने? 299 सदस्य शेष रह गए। इस 299 सदस्यों में यानी 229 सदस्यों को चुना गया था। 229 सदस्यों को चुना गया और 70 सदस्यों को मनोनीत किया गया था। मनोनीत किया गया था और इन 299 सदस्यों में 15 सदस्य महिला थी। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 सदस्य थी, जिसमें 299 से 15 सदस्य किसकी थी? सदस्य संख्या किसकी थी? महिलाओं की थी। और अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 थी और जनजाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। क्या थी? 33 थी।